फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए न्यू कहानी लेकर आई हूँ। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था तथा उसकी पत्नी का नाम सौम्या था। वह सदैव पुत्र न होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, राज, हाथी, घोड़ा आज से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण था पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उद्धरण नहीं हो सकते थे। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्मघात करना तो महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छुपकर वन को चल दिया और वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। वन के सुहावने दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गया। अब वो राजा को भूख और प्यास लगने लगी। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों का आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनिवर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हो और किस के लिए यहाँ पधारे हैं। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। हे मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज इसका व्रत अवश्य ही करें। भगवान की कृपा से आपको पुत्र अवश्य होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत तथा पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। रात्रि में रानी ने गर्भ का धारण किया और 9 माह पश्चात उसके उत्तम पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, तेजस्वी और प्रजापालक हुआ। इसलिए पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य श्रवण व पठन करते हैं उसको स्वर्ग मिलता है। थैंक यू।